आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। राम मंदिर ने गांव में भी इनको इसी तरह का आदर्श मंदिर बनाना चाहिए 5000 जनसंख्या पे, और हर महीने वहाँ यह कार्यक्रम वहाँ होना चाहिए एक दिन जो यहाँ होता है दिव्य कार्यक्रम। महाराज मंदिर से पेट भरवाइएगा जनता का। योगी और मोदी की सरकार, ऐसी सरकार 60 सालों से जो ये पिछली सरकार थी आपकी, उससे बहुत ही अच्छा और 100% बढ़कर ये काम कर रही है। जो कांग्रेसी लोग हैं उन लोग को मिर्ची लगती रहेगी, लगती रहनी चाहिए, लग रहे हैं क्योंकि वो रावण है। जब तुम्हारी सरकार बन गई तो विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को भूल गए। क्यों भूल गए? एक रात में रातों रात किसी को सुधार नहीं दिया जा सकता। इसी राम राज्य में रावण भी जन्म लिया, इसी में राम भी जन्म लिया, इसी में श्री कृष्ण के वंशज कहने का लालू और मुलायम खून की नदी बहलवाए। आज यार जोगी और मोदी ने फूल बरसाया इसी धरती पर। अब क्या लोगों ने, ऐसा नहीं है कि किसी ने आज तक शासन किया है उन लोगों ने काम नहीं किया है, कुछ ना कुछ जरूर हर लोगों ने किया है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब तक हर लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। और आज उनके पास कुछ नहीं बचा है। आने वाले भविष्य में वो अपना जो एक प्रधानी तक की नहीं जीत पाएंगे, जिनका नाम है अखिलेश यादव। मैं खुल के बोलता हूँ उनके लिए, कभी उनके साथ में नहीं रहा, जब भी किया खुल के विरोध किया। जब तक हम जिएंगे तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, हर व्यक्ति की नेतृत्व करने की क्षमता कहीं ना कहीं विकास बताता है। हम विकास कैसे करेंगे, हमारी सोच और विचार पर निर्भर है। लोगों ने, ऐसा नहीं है कि किसी ने आज तक शासन किया है उन लोगों ने काम नहीं किया है, कुछ ना कुछ जरूर हर लोगों ने किया है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब तक हर लोगों में एक नई उम्मीद जगी है, क्योंकि अंतिम पायदान तक इनकी योजनाओं का, इनकी सरकारी योजनाएं जितने भी हैं, जो भी कार्य हैं, कहीं ना कहीं अंतिम व्यक्ति पर खड़े हुए उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो ऐसे लाभार्थी हैं बहुत से, चाहे उनके आवास विकास की योजना हो या सड़क में। आज अभी देख लीजिए, लगभग पिछले 7-8 वर्षों में, इस समय तो दूसरे कार्यकाल में थोड़ा कम हो पाया है, लेकिन पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य जी PWD थे, उत्तर प्रदेश में सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई थी, सबसे अधिक काम हुआ था। बिजली पर भी सबसे ज़्यादा देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार ये सरकार ने बिजली पर भी काम किया है, और हमें लगता है बहुत, बस खाली इतना है, थोड़ा तानाशाह जो है अधिकारियों का वो थोड़ा डाउन हो जाए तो हमें लगता है जनप्रतिनिधि की भी सुना जाए, ताकि ये प्रदेश में वास्तव में बहुत बढ़िया कार्य चलेगा, संगठन भी चलता है। हमें लगता है बस कुछ नहीं, काम संपूर्ण हो चुका है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा शिक्षा और स्वास्थ्य पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे मुख्य यही होता है, क्योंकि बच्चों का भविष्य शिक्षा और से होता है। हमने बहुत ऐसे परिवार को देखा है जो वास्तव में गरीबी से ऐसे झेल रहे हैं, जिनके पास 5-10 हज़ार रुपये भी नहीं हो पाता दवा इलाज के लिए, तो इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा कई योजनाएं भी चलती हैं जिससे लोग वास्तव में लाभ ले रहे हैं आज 60 से 70%, और जागरूक भी हम लोग कर रहे हैं। लोग भी बताते हैं, जो शिक्षित लोग हैं आसपास के, कि ये योजनाओं का ऐसे लाभ मिलता है, लेकिन उसको अंतिम पायदान तक पहुँचाना सरकार के साथ साथ सामाजिक लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उससे जोड़ा जाए कैसे। इतना अच्छा भाजपा काम कर रही है, सब कुछ देखिए आप, खाली राम मंदिर मत देखिए और सब चीज़ देखिए। तब विकास हुआ है, लग रहा है विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में? पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भाजपा है तहाँ काम अच्छा हो रहा है। राम मंदिर ने गांव में भी इनको इसी तरह का आदर्श मंदिर बनाना चाहिए 5000 जनसंख्या पे, और हर महीने वहाँ यह कार्यक्रम वहाँ होना चाहिए एक दिन जो यहाँ होता है दिव्य कार्यक्रम। महाराज मंदिर से पेट भरवाइएगा जनता का। मंदिर से आदर्श होता है, ईमानदारी होती है, न्याय बेईमानी नहीं होती। राम के नियम सत्य कैसे प्रजा का पालन करते थे। आज के राजा तो बिल्कुल चोर हैं, झूठी शपथ खाते हैं, अपनी बहू को ही बनाते हैं कि हमारी बहू ही सांसद बने, विधायक, और लूट लेते हैं। कोई ज़मीन बेच देता है, कहीं पशुओं को चारा गऊओं को खा लेता है, कोई मर्डर करा रहा है। तो इस मंदिर से सीख मिलेगी। एक छोटा, और वहाँ भंडारे होते हैं, सब सामूहिक भोज कराया जाता है। पेट नहीं भरता सबका, आत्मिक पेट भरता है। संत का जो बेचारे भूखे हैं ज्ञान के, भक्ति के, उनका पेट भरता है। और वैसे भी पेट भरता है जो भंडारे होते हैं। पेट तो दो तरह होते हैं, साधु भूखा प्रेम का, पेट का भूखा नहीं। जो साधु भूखा पेट का वो तो साधु ना है। तो जो प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे, वो मंदिरों से जब संत जाएंगे वहाँ निवास करेंगे। जैसे नारद जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, पेट के लिए ही सारी व्यवस्था करते थे, तो यहाँ दोनों काम होगा। आज रोजगार के कितने तरीके होते हैं। आज रोड का विकास हो गया, बिजली का विकास हो गया। आज जो अयोध्या धाम में, तो हम कह रहे हैं गाँव का देखिए, गाँव में, इसी गांव में चले जाइए, लोग सभी सुखी हैं, चैन से जी रहे हैं, गोली नहीं खा रहे हैं।
एक गांव यही राक्षस अरे मैं अखिल भारतीय लोक सेवक संघ का प्रांतीय प्रभारी हूँ। धरती पर और सुनिए, इसी धरती पर बीजेपी के एनजीओ से जुड़ा हूँ, बीजेपी के जिला अध्यक्षों ने जोड़ा है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। एक रात में रातों रात किसी को सुधार नहीं दिया जा सकता। इसी राम राज्य में रावण भी जन्म लिया, इसी में राम भी जन्म लिया, इसी में श्री कृष्ण के वंशज कहने का लालू और मुलायम खून की नदी बहलवाए। आज जोगी और मोदी ने फूल बरसाया इसी धरती पर। अब क्या आप जानते हम कह रहे हैं कि हाँ कुछ किए हैं राम मंदिर पे, तो नहीं कह रहा हूँ, और दलेस अच्छी है। दिन में आपको राजा आपको भी कुर्सी पर बैठा दे, इंद्र भगवान को एक दिन बैठाओ, रूलिंग कर देते हैं गांव में। एक गांव जो गोद लिए हैं, अरे सुनिए पहले, चिल्लाइए मत। जंगल और आई गांव लिए हैं, जंगल का जो जमीन है आबादी घोषित कर दी है गोरखपुर में। तो मोदी जी जो डोमरी गांव लिए हैं वहां भी जंगल है, उसको क्यों नहीं आबादी? लखीमपुर खीरों में जो बहुत दिन सुलह है उनको क्यों नहीं आबादी घोषित कर रहे हैं? केवल अरे रास्ता हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता। वही खून के नदी बहाने वाले को रूल दे दिया जाए। बहुत समय जब आप अन्याय झूठ बोलेंगे तो राम ही काल बन के आएंगे, गोली बन के आएंगे, मार देंगे। अच्छा, मुलायम सिंह ऐसा गोली बन के नहीं आए थे। रावण ही राम थे, राम ही रावण थे। हनुमान जी ने क्या कहा? जासु कृपा लौलेस ते जीते हूँ चराचर झार। जिनकी राम जी की थोड़ी कृपा से तुमने चराचर 64 चौकड़ी जीत लिया, उन्हीं का मैं दूत आया हूँ। भाई रामायण ने सबको कब्जा करा दिया ना, और राम का ही ताकत था। राम ने ही पूरे सारे सुर नाग नर गंधर्व की युवतियों को हरा दिया। राम ही रावण के रूप में आए और सबको चराचर जीत लिया। और फिर शिव जी ने, हाँ भाई बताइए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि विकास नहीं किया योगी जी ने गांव लिए। नहीं, विकास की बात को कहीं जो किसी स्वार्थी तत्व ही विश्वास नहीं कर रहा, विकास नहीं दिख रहा है। अब इससे ज्यादा विकास क्या होगा? अभी किसी भी स्टेट में चले जाओ, जो 35 वर्ष के नीचे के नौजवान और 20 वर्ष के ऊपर के नौजवान जो पढ़ते हैं, पूछो जो क्या विकास, क्या इलेक्ट्रॉनिक युग आया, वह उसको समझते हैं। ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे। धीरे धीरे सब हो जाएगा। एक दिन में विश्वकर्मा का अवतार कोई इस कलयुग में नहीं लिया है जो उसको बनवा दिया जाएगा। हाँ जी, एक मिनट रुक जाइए। आपने कहा कि जी कुछ विकास नहीं हुआ। नहीं, इनका कहना है कि मोदी जी ने योगी जी ने गांव लिए, उनका गोद लिए, उनका विकास नहीं हुआ। अयोध्या में कर रहे हैं, अयोध्या में कर रहे हैं, काशी में कर रहे हैं। अच्छा, वृंदावन में कुछ सड़कें अच्छी हो गई। यहाँ पर आप क्या करने आए यहाँ पर? हम तो हनुमान जी बुलाते हैं जो करने। नहीं, आपको हनुमान जी नहीं बुला रहे। अरे तो रावण भी आया था यहाँ। तो यहाँ तो सारे आए, मैं भी रावण हूँ। क्या पता कितने रावण हैं, क्या पता अभी रावण हो। देव दनी जो किन्नर इतना पढ़ा लिखा नहीं, जानते आप सब कुछ हो हैं। बातों का जवाब दीजिए। मोदी जी ने योगी जी ने गांव गोद लिया, उनका विकास नहीं हुआ, मुद्दा ये है। मुझे तो देखो जी, हमें गए हैं आप, मुझे नहीं पता किसका क्या गया, हमें कुछ नहीं पता क्या गया। आप तो नहीं, तो विकास नहीं हुआ है। हाँ जी बताइए। ये कह रहे हैं मोदी योगी ने जो गांव गोद लिया, विकास नहीं हुआ। हम तो गुना जिले के हैं, यहाँ के नहीं है। भारत सहित को मूर्छित करा दिया, लोग उसके पक्ष में हो गए। जाओ, अरे साधु संतों के लिए, तुम्हारे जैसे चपराहों के लिए, जबरदस्ती वालों के लिए झटक से मार दिया था, भट्ट हो गए। वही रावण का कहा थे तुम्हारे राम। चलो सिया राम, ये जवाब दीजिए ना। ये कह रहे हैं मोदी योगी ने विकास नहीं किया, अपने गांव गोद लिए। जो ये सब भ्रांति फैला रहे हैं, क्या बोले हम? भ्रांति फैला रहे हैं। हाँ बिल्कुल भ्रांति फैला। महाराज जी कह रहे हैं भ्रांति फैला रहे हैं आप। भ्रांत तो राम भी महाभ्रांति, सबको मरवा करके चले गए। और आज भी विद्यमान है। यमुना जी कहती हैं, सखियों तुम नहीं जानती कृष्ण कहाँ गए, आज तो हमें सदैव दिखाई देते हैं। तुम कहती हो हमारे कृष्ण कहीं चले गए हैं, मैं तो उनको रम रम में देखता हूँ। जब मरे तब भी राम थे, जो मारे। महाराज जी आप ये मान रहे हैं कि सिर्फ राम मंदिर का विकास हो रहा है और कोई विकास नहीं हो रहा? हम की सिटी से बताइए। मैं गोरखपुर से हूँ, विकास हो रहा है। आप गोरखपुर में आप किसी को आना है, मेरे गांव आइए। मेरे गांव का नाम है 324 विधानसभा सहजनवा, और वहाँ पे मेरा गांव है महिउद्दीनपुर उर्फ पाली। गांव का विकास कराइएगा, पूरे यूपी का विकास कराइएगा? पूरे यूपी का तो विकास हुआ है, गांव गांव तक विकास पहुंचा है। बताइए। गोरखपुर में ही काहे बैठते हैं?
लखनऊ में कहा नहीं देखते। वहाँ जब हम बैठे थे कहा कि साहब मुख्यमंत्री जी ने तो अब यहीं की जनता को देखना शुरू कर दिया, अब गोरखपुर वहाँ नहीं बैठते न्यायालय में। और उनके गुरुजी जो थे बड़े दयालु थे। खिचड़ी के समय में सारी खिचड़ी सब गरीब भर भर के ले जाओ, पैसवा ऐसे दे देते थे। तो उनके गुरु का प्रभाव है। जब मैंने विरोध किया, महिलाओं को कहा ऐसी ज़मीन पर बैठा रहे हैं, तो सारी खुफिया लग गई। सुरेश दास महंत, यहाँ के बड़े भक्तमाल सब वहाँ मौजूद थे। ये कहें आओ आओ। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ ना, आप कह रहे विकास। हाँ जी बता रहे विकास नहीं हुआ। सब कुछ हुआ है, बहन बेटी सुरक्षित हो गई, बहन बेटी सुरक्षित हो गई। और देखिए विकास हुआ है। जो कांग्रेसी लोग हैं उन लोग को मिर्ची लगती रहेगी, लगती रहनी चाहिए। लग रहे हैं क्योंकि वो रावण है। कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य भ्रष्टाचारी हैं, जो उप मुख्यमंत्री है, चुनाव हारे हैं। आप उनके मुंह पे तो कह नहीं सकते, पीठ पीछे तो कहाँ पे आपको ही नहीं कह सकते हैं। आप किसी को नहीं कह सकते। महाराज जी कह रहे हैं मुंह पे कह सकते हैं आप। हाँ मैं कह सकता हूँ। मेरे मंदिर में जो है मौनी माता रहती है, 30 साल से मौन व्रत हैं। उनसे पूछे, वो कहती हैं कि आज के दशरथ अगर कोई है तो मोदी हैं, आज के अगर राम है तो पार का मैं प्रभारी हूँ श्री रामकार सेवा समिति के। ये भी विश्व वही प्रभारी थे। ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं। जब मैं उस दिन कहा कि लोग चिल्ला रहे हैं हम सबको सही न्याय में, तो कहे सुरक्षा की बात है। तो महापौर जी ने कहा केशव जी ने आपको तो बताया है आपके बारे में। हमका क्या बता दिया? अभी बताऊं, एक व्यक्ति जो बेचारा इनका है उसके ऊपर न करके जो प्रधान है, जो जहां 10 वोट पाते। आपका कहने मतलब ये है कि बीजेपी भी परिवारवाद कर रही है, विकास नहीं कर रही है, भारी विकास दिखा रही है, अंदरूनी विकास नहीं कर रही है। ये बताइए, कुछ जवाब देंगे इस बात का आप? कोरोना में जो राशन क्या हाँ जी, आप कुछ जवाब देंगे इस बात का? मेरा शहर है यूपी के अंदर सहारनपुर, ठीक है। गली गली के अंदर विकास हो रहा है। कौन कर रहा है? वो मैं तो कर नहीं रहा हूँ, योगी जी कर रहे होंगे शायद। ये कह रहे हैं योगी मोदी जी विकास ही नहीं कर रहे, जो गाँव गोद लिए। ये पहले ये पूछो, ये आए कहाँ से हुए हैं? कहाँ से आए हो आप प्रभु जी? कहाँ, कौन से? हम एक सेकंड, हम मथुरा, वृंदावन, बरसाना भी रहते हैं, अजी आप प्रयागराज रहते हैं, काशी भी रहते हैं। आप कहीं भगवान जी हो क्या? सब जगह रहते हो आप? हाँ महाराज जी, आज हाँ जी जी। हम आदिनाथ महाकाल जी महाराज। और ये योगी और मोदी की सरकार, ऐसी सरकार 60 सालों से जो ये पिछली सरकार थी आपकी, उससे बहुत ही अच्छा और 100% बढ़कर ये काम कर रही है। ये तो मना कर रहे हैं जी। वो आप चुप नहीं रहेंगे। कांग्रेस के मुकाबले ये 100 गुना अच्छा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जब वहाँ गद्दी होती है तो जब आप वहाँ खुद स्वयं आप जब वहाँ बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या चला रहे हैं। अभी आप ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, केशव प्रसाद मौर्य भ्रष्टाचारी हैं, उप मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश के। सरकार कार्यकर्ताओं ने हरा दिया केशव प्रसाद मौर्य का, उस बात का जवाब दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य स्वयं या निजी स्तर पर क्या है उससे हमें मतलब नहीं। जो पार्टी की बात है, जहां तक योगी और मोदी की बात है और भारत के विकास की बात है, तो वो बिल्कुल सही और उनके एरिया में तो ये मोदी जी बार बार जाएंगे विकास करने के लिए, योगी जी बार बार जाएंगे कि वो खुद विकास करेंगे? वो पूरे भारत का विकास हो रहा है, पूरे भारत का अफसर लगे हुए हैं। पूरे भारत का विकास हो रहा है, अफसर लगे हुए हैं। प्रभारी मंत्री नहीं बैठता हर जिलों का। यहाँ सूर्य प्रताप शाही है, जो प्रभारी सचिव है वो नहीं बैठता। गांव के हम राष्ट्रपति तक को, संसद को वोट देते हैं। तो जब हम नागरिक केंद्रीय हैं, जब केंद्रीय है, हम हैं केंद्रीय नागरिक हैं, तो हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री का मोबाइल नंबर क्यों नहीं जाता? और प्रभारी मंत्री के ईमेल, जो सचिव नियुक्त हुए हैं शासन से, योगी जी ने किया है, उनकी मोबाइल नंबर क्यों नहीं वहीं डीएम के बस्ते में क्यों रह जाता है? चलिए बताइए, इनकी बात कौन जवाब देगा? जी बताइए। हाँ बताइए। मैं कहता हूं कि जामा मस्जिद में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां रखी हुई है सीढ़ी में, क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? ला सकते हैं। चलेंगे मेरे साथ कार सेवा करने के लिए, वृंदावन में चलेंगे मस्जिद को गिराने के लिए? आप बताइए, आप मस्तक पर आप चंदन लगाए हैं, बताइए ला सकते हैं? आपके अंदर वो पावर है, आप जा सकते हैं कृष्ण जन्मभूमि जामा मस्जिद दिल्ली। विश्व परिषद को धन देने, जब तुम्हारी सरकार बन गई तो विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को भूल गए। क्यों भूल गए? यहाँ जो हमको अच्छा बरामद हुआ था, गांव में 501 लोगों का दर्शन कर दिए, प्रसाद लेने के लिए यहाँ दर्शन भी कर लिए, लेके यहाँ से प्रसाद जाएंगे घर घर, फिर व्यक्ति को पहुँचाएंगे। 24 के चुनाव का बता दीजिए, प्रसाद की बात बता दी आपने। बस हम लोग है मोदी के तरह है, जब तक हम जिएंगे तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जब तक जिएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी सरकार में। उसको मोदी को हम चाहते हैं, सब दिन से उन्हीं को कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तक इतनी उम्र में यहाँ अयोध्या जी नहीं देखे हुए, लेकिन आज के उनके मौका दिए हैं जो हम लोग पहुँच गए हैं।
हर इंसान पहुँचेगा, पूरा विश्व पहुँचेगा। तो मंदिर के नाते वोट दीजिएगा या विकास के नाम पे दीजिएगा? विकास के नाते हर चीज़ को विकास किया है। गरीब लोग का हम लोग का वही देख रहे हैं। सुविधाएं दे रहे हैं, मान रहे हैं? हाँ, बहुत सुविधाएं हम लोग का मिल रहा है। राशन कोटा है, गरीब व्यक्ति को 5 किलो मिल रहा है, वही बहुत सहारा है। उससे हम लोग का बहुत फायदा है और हर जगह पर विकास करिए रहा है। हम लोग का ऊपर किसी को ऊपर अथी नहीं सोच रहा है, सबको भलाई किए हैं। आज भी ये किए हैं तो अपने लिए थोड़ी किए हैं। तो कह रहे हैं मुस्लिम समाज भी वोट देगा मोदी को अब की बार। आप देखिए, उन लोगों का कहना छोड़िए, उतना तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग जो हिंदू होगा जहाँ तक वो जो ईमानदारी अपनाते थे तो मोदी के वोट देंगे। पूरा विश्व जो है हमारे अयोध्या को देख रहा है, और ऐसे नहीं देख रहा है, हर चीज़ में देख रहा है। यहाँ पे हर चीज़ की बहुत तरक्की हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जितना भी बढ़ रहा है वो यहीं का बढ़ रहा है। कन्नौज तो बता दें कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। गढ़ रहा था और आज उनके पास कुछ नहीं बचा है। आने वाले भविष्य में वो अपना जो एक प्रधानी तक की नहीं जीत पाएंगे, जिनका नाम है अखिलेश यादव। खुल के बोलता हूँ उनके लिए, कभी उनके साथ में नहीं रहा, जब भी किया खुल के विरोध किया। बीजेपी तो नहीं है आप? कहाँ नहीं है, बीजेपी में ही सांसद है सुब्रत पाठक। और सुनिए, आपकी बात कर रहा हूँ। कहाँ बीजेपी आप नहीं? विरोध कर रहे हैं ना, विरोध की बात कर रहे हैं। कहाँ विरोध कर रहे हैं? मैं तो उनकी हकीकत बता रहा हूँ। उनका गढ़ ही कहाँ बचा है? कुछ बचा है गढ़ के नाम पे? 4 लोग बचे हैं, वही उनका नाम लेते हैं बस। तो साइकिल की जो बात करी जा रही थी उत्तर प्रदेश, लग रहा है रोडें बन गई, साइकिल नहीं चलेगी। साइकिल तो कभी नहीं चलेगी, उनकी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। हमारी खंड तक जाएगी, मंडल तक जाएगी, ग्राम स्तर तक जाएगी और पूरा काम करके लाएगी। भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाएगी, और वो भी 400 से पार। 400 पार अब के नारे दे। अच्छा, कन्नौज में जो जिस तरीके इत्र नगरी कहा जाता है, तो वाकई में अब क्या, जो कई बार मुद्दे उठे थे कि बेरोजगारी बहुत हो गई है, इत्र की जो नगरी है उसमें काम नहीं रहा है। काम ना करने वालों के लिए नहीं है, काम करने वालों के लिए बहुत काम है। बताइए क्या काम नहीं है? आप कुछ करना तो चलिए, कहीं पे ठेली लगाइए, क्या काम नहीं है बताइए? अब सबको यही करना कि मुझे सरकारी मिल जाए। सरकार की एक लिमिट होती है ना सरकारी नौकरी की, वही तक तो मिलेगी। कहाँ पे काम नहीं है? काम नहीं है, बढ़ कैसे रहा है काम? कहाँ से काम आ रहा है? इत्र का तो इतना काम है, बताओ। हर जगह तो आप चले जाओ, एक शीशी लेके, चाहे जहाँ खड़े होकर बेच दो, यहाँ खड़े होकर बेच दो। लाओ तो ना, भर के लाओ, बेचो। कौन नहीं खरीदेगा? ये खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, ये खरीदेंगे। आप खुद खरीदोगे, नहीं लगाते हो इत्र।